बीच में ऐसा हो सकता है कि किसी को शायद बीच में आवाज वगैरह इधर उधर चली जाए, तो वो नेटवर्क का इशू होता है, थोड़ा सब्र रखिएगा, सब आ जाएगा। लेट अस गो फॉर स्टार्टिंग। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम कहीं पे भी अपना मौजूद होना बता सकते हैं। जैसे कि अभी आप सभी लोग क्लास में हैं, मान लेते हैं, मतलब ऑनलाइन है पर है तो क्लास में ही आप। तो वो छोटे से सेंटेंस बता रहा हूँ, वो जरा जरा से सेंटेंस है, बस जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं आते वो नोट करते हुए चलिएगा। बस नोट सभी कर लें तो कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी आप क्लास में हैं तो इसलिए एक सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा, प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास। अभी इसी बात को आप अगर यू के लिए बोलेंगे तो यू के साथ आप जानते हैं हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो यू के लिए जो सेंटेंस बनेगा वो होगा यू आर इन क्लास। अभी यहाँ पे सिंपल हम सेंटेंस बोलना बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई एम इन क्लास, जब यू की बात कर रहा हूँ तो यू आर इन क्लास। ये है तो छोटे पर अभी इनका एक बड़ा रोल आने वाला है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, बस एक बेस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर और जगह को बताते हैं, जैसे मैंने कहा मैं कॉलेज में हूँ, तो सेंटर बनेगा आई एम इन कॉलेज, और यू के लिए अगर बोलना हो तो यू आर इन कॉलेज। ऐसे करके आप और भी कुछ बताना चाहें, जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 10th क्लास में, 10th क्लास तो आप जानती हैं आजकल स्टैंडर्ड वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ललित, शायद मोटो G6 के नाम से आपको ये हैंड रेज किया है, आपने कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, क्लास या क्लास? हाँ, ये दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू गोइंग टू स्पीक इट एक्चुअली। ये उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है ना, एक्सेंट है ये। अमेरिकन स्टैंडर्ड यस अमेरिकन कल्चर में आजकल ना ए का साउंड प्रोनाउंस करने लग गए लोग, आ की जगह तो आप क्लास बोलेंगे, इट्स नॉट रॉन्ग। और हमारे कल्चर में तो ज्यादातर यही चलता है, लेकिन अगर थोड़ा स्टाइलिश बनना चाहें तो क्लास की जगह क्लास भी बोल सकते हैं, ग्लास की जगह ग्लास भी बोल सकते हैं। और वैसे भी आप स्टाइलिश हैं, गर्ल्स को गर्ल्स भी बोल सकते हैं, तो थोड़े से अंग्रेज जैसे लगेंगे ना, मुंह टेढ़ा मेढ़ा होगा इसको बोलने में। तो बाकी और कुछ नहीं है यस, ना। चले, ओके सर, ओके। ओके। सो जस्ट टॉकिंग हियर, जैसे अभी मैंने बोला मैं 10th क्लास, अब क्लास हटा ही देते हैं ना, थोड़ा सा हाई लेवल का कर देते हैं, स्टैंडर्ड बोल देते हैं। तो मैं 10th क्लास में हूँ, तो आई कैन से आई एम 10th स्टैंडर्ड। और यू के लिए अगर बोलना है सेंटेंस, तो सेंटेंस बनेगा यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। अभी देखो, हमने एम लगाया, आर लगाया, ही की और शी की बात होती तो इज लगा के भी सेंटेंस बना देते। बट इफ द सेम सेंटेंसेस आर सपोज टू बी स्पोकन इन पास्ट, अगर यही सेंटेंस हमें पास्ट में बनाने हैं, तो लास्ट जो क्लास हुई थी आपको याद हो तो मैंने उसमें आपको पास्ट के बारे में सिखाया था। जिन जगहों पे जमार लग रहा था पास्ट में, वहां पे हमने वॉज और वर का इस्तेमाल किया था। डब्ल्यू के साउंड को प्रोनाउंस करते वक्त ध्यान दीजिएगा ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं साहिल। सर वो लास्ट क्लास सर मिस हो गई थी, नेट प्रॉब्लम सर, थोड़ा इसको बता दीजिए। अभी लास्ट क्लास के बारे में ना मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको जरा कवर कर लेते हैं, है ना। चलो, ओके सो हियर जो एसएमआर से हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, उन्हीं चीजों को पास में ले जाके हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ कि डब्ल्यू का साउंड प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ होती है लोगों की तरफ से। तो जब भी डब्ल्यू से बना हुआ कोई भी साउंड आप प्रोनाउंस करें, कृपया करके लिप्स को राउंड शेप में लेकर जाएं ज्यादा से ज्यादा, तभी सही से आप बोल पाएंगे, अदरवाइज कुछ का कुछ बन जाएगा। जैसे देखा गया है कुछ लोग बोलते हैं वाज, तो ये वाज चील कौआ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये होता वॉज। ठीक है, आप राउंड शेप में लेके आएंगे तो प्रॉपर तरीके से खुलेगा। सो लेट अस गो फॉर स्पीकिंग। हम बात कर रहे थे, ललित आपने हाथ उठाया, प्लीज बताएं। ललित, सर वो पहले का ही सर। अच्छा वो पहले कही है, तो उसको नीचे कर दो, उसको हैंड रेज को नीचे भी किया जा सकता है। चले, तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि अभी मैंने बोला आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूँ, और इसको पास में ले जाऊंगा तो मैं बोलूंगा आई वॉज इन क्लास। ठीक है, जैसे मैं यू के लिए बात कर रहा था, यू आर इन क्लास, इसको मैं पास में लेके जाऊंगा तो सेंटेंस हो जाएगा यू वर इन क्लास। इसको लेके लीजिएगा, वर के साथ अक्सर लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, गलती ना हो तो उसको कहीं पे मेंशन कर लीजिएगा। 4 सेंटेंस, इन्हीं के ऊपर हमें बहुत सारे और सेंटेंस बनाने आगे, ये बेस बना रहा हूं मैं किसी चीज का। आई एम इन क्लास, यू आर इन क्लास, प्रेजेंट हो गया। आई वॉज इन क्लास, यू वर इन क्लास, पास्ट हो गया। ठीक है, क्लास हटा दो, कुछ भी लगा दो। मैं मॉल में हूं, आई एम इन मॉल, यू आर इन मॉल। आई वॉज इन मॉल, यू वर इन मॉल। मॉल हटा दो और कुछ लगा दो। आई एम इन आगरा कॉलेज, you are in Agra College. I was in Agra College, you were in Agra College. So
माई मोटिव इज दिस टू गिव यू एग्जाम्पल्स कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें कि यहाँ पे और भी चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी जगह के बारे में मैंने बताया, कुछ और भी आप तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको अपनी एज बतानी हो, अच्छा एज के ऊपर बात करें, नॉर्मली मैं यहाँ पे एज को पूछूंगा नहीं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं यहाँ पे, तो वैसे से आंसर नहीं आएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको सेंटेंस बोलने हैं। खुश हो रहे हैं बोलो तो सेंटेंस आप कैसे बताते हैं नॉर्मली जब आप अपनी एज के ऊपर बात करते हैं। जैसे नेहा ने बताया आई एम 54 ईयर्स ओल्ड, तो 54 ईयर्स ओल्ड तो ओल्ड ही होता है, लेकिन नॉर्मली टॉकिंग में ना लोग सही सेंटेंस हुई है आई एम 54 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, लेकिन नॉर्मल टॉकिंग में लोग ओल्ड Sir, I am not 54 years old. अच्छा मैं आपके ऊपर बात थोड़ी कर रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था मैं, तो आप सच ही समझ गए हैं। चलो हाँ जी, तानिया कुछ कह रहे हैं आप, बताएं। Sir, sometimes we use at. So where we use at? Here I am using in. हाँ चलो So उसके at कुछ what एग्जांपल्स दे देता places हूँ we मैं। use at? एग्जैक्टली एक्चुअली Yes, ना sir. हमने इन एंड ऑन एट के ऊपर बात नहीं करी थी, बट इवन देन योर क्वेश्चन हैज कम, सो आई विल बी गेटिंग सम एग्जांपल्स। जैसे आप भी But समझो, for the place we use यस at, na, यस यस that's why यस, there बिल्कुल is a बताता हूँ, confusion in my बिल्कुल mind. बिल्कुल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ा था, तो मैं सेंट जॉन्स की बात करता हूँ। मैं जब सेंट जॉन्स कॉलेज में हूँ, मैं आपसे ये बताऊंगा मैं कॉलेज के अंदर हूँ, आई विल से आई एम इन सेंट जॉन्स कॉलेज, ठीक है। अगर मैं उसके Yes. किसी टेरेस वेरेस पे छत पे चला जाऊं, तो मैं छत पे होने को या किसी चीज के ऊपर होने के लिए ऑन लगाऊंगा, आई एम ऑन रूफ, आई एम ऑन एनीथिंग, किसी चीज के ऊपर। अब जब मुझे Okay. ऊपर या अंदर से कोई मतलब नहीं है, मैं ऊपर भी हो सकता हूँ, अंदर भी हो सकता हूँ, बाहर भी हो सकता हूँ, मुझे उस लोकेशन को आपको बताना है, तो मैं आपको कहूंगा आई एम एट सेंट जॉन्स। अब मैं सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ, Okay. है ना। तो ये Okay. लोकेशन में ऊपर नीचे अंदर बाहर होने की बात नहीं हो रही है, बस वो लोकेशन शेयर की जा रही है आपसे, तो फिर आप ऐड का इस्तेमाल करेंगे। Okay. गॉट इट? ठीक ठीक है। है। So अभी for जैसे telling the location we use only at, but for the proper place we use in or on. एक्चुअली लोकेशन भी प्रॉपर प्लेस ही होती है, बस उसमें इन और ऑन का अपना एक पर्टिकुलर है। इन और ऑन कहता है कि इन बस अंदर होने के लिए, ऑन ऊपर होने के लिए। एट में Okay, sir. ऊपर अंदर बाहर से मतलब नहीं है, एट लोकेशन की बात करेगा बस, ठीक है ना। अभी आप जैसे घर ठीक है पे हैं, sir. आप Okay. कमरे के Okay. अंदर हैं और आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कमरे के अंदर हूं, तो आई एम इन रूम। आप छत पे चले आइए, आई एम ऑन टेरेस, ठीक है। लेकिन आपको नहीं बताना आप छत पे हो, क्या आप अंदर हो, क्या आप बाहर हो, आप घर पे हो, बस ये बता रहे हो आई एम एट माई होम, बस लोकेशन बताई जा रही है, Okay, sir. राइट। चले तो वापस आते हैं, लौट के उम्र की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि ओल्ड वैसे सही तरीका यही है, हम ऐसे बोलते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, लेकिन नॉर्मल टॉकिंग में लोग ओल्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंड दे ओनली सिंपली गो फॉर स्पीकिंग आई एम 25, आई एम 20। सो आप भी ऐसे बोल सकते हैं। और गौर करिए मेरे सेंटेंस में, तो मैंने ईयर्स भी नहीं लगाया, मैंने सिंपल बोल दिया आई एम 20, आई एम 25, आई एम 30। तो लोग ईयर्स भी नहीं लगाते, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर कोई बोल रहा है आई एम 30, तो इसका मतलब वो 30 महीने का नहीं होगा, 30 साल का ही होगा। ये समझदार लोग समझ लेते हैं अपना आप ही। तो नॉर्मल टॉकिंग में ना लोग ईयर्स भी नहीं लगाते हैं, ओल्ड भी नहीं लगाते हैं। वैसे रिटन में सही तरीका वही है कि आप ओल्ड वर्ड लगाएं, नॉर्मल टॉकिंग में ये नहीं चलता है ना। थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, अच्छा नहीं लगता ना कोई बोले मैं ओल्ड हूँ, ये हूँ वो। एंड समटाइम्स पीपल गो फॉर स्पीकिंग, इवन द माल्या गोस फॉर स्पीकिंग, बोलता है आई एम ओनली 65, तो ओनली और लगा के चलते हैं कुछ लोग, आई एम ओनली 25। कुछ लोग तो हमेशा 16 ही बने रह जाते हैं, है ना, पता नहीं चल पाता उनकी उम्र का। सो आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं अपनी उम्र के बारे में। तो अभी हम जैसे बोले मैं 15 साल का हूँ, आई एम 25, सॉरी आई एम 15। आप 15 साल के हो, यू आर 15। मैं 15 साल का था, आई वॉज 15। आप 15 साल के थे, यू वर 15। तो मैंने वो इज, एम आर, वॉज, वर का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे बताया। अब आप इन सेंटेंस को जरा नोट कर लीजिए, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। एक एग्जांपल के साथ लिख लें इनको, ये 15 वाला ही ले लीजिए, आई एम 15, 20, जो भी आपकी उम्र होगा आप कर लीजिए। आई एम 20, यू आर 20, आई वॉज 20 एंड यू वर 20। Noted, sir. नोटेड, गुड। अभी देखो आगे की बात करते हैं। अभी मैंने आपको ना कुछ सिखाया था कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने कैपेसिटी की बात की थी, क्षमताओं की बात की थी। और जब कैपेसिटी की बात की थी तो उसमें हमने कैन का इस्तेमाल किया था। सो कैन हमारी कैपेसिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कार चला सकता हूं, मतलब मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं कार चला सकता हूं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई कैन ड्राइव कार। माय सेंटेंस इज आई कैन ड्राइव कार। ये मेरी कैपेसिटी को बता रहा है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि आई कैन ड्राइव कार जो मेरी कैपेसिटी बता रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट में बता रहा है, मतलब वो इस समय की बात कर रहा है कि आज मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार। लेकिन अगर ये क्षमता, यही कैपेसिटी मुझे पास्ट में बतानी हो, बीते हुए समय में बतानी हो, तो फिर कैन से काम नहीं चल पाएगा। use मुझे यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो जो कुछ और use होगा to वो होगा कुड, COULD, कुड। यानी मैडम क्या हुआ ना, आपने लंबा टाइम हो गया क्लास ज्वाइन किए हुए, तो बहुत सारी चीजें भूल गए हो आप, ठीक है? तो बात, हाँ जी सर, हाँ that's हाँ, why I attend the class today. चलो दैट्स ग्रेट। सो बात ये थी कि जो चीजें प्रेजेंट में हम कैन के थ्रू करते हैं, वो चीजें हम पास्ट में लेके जाएंगे तो हमें कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैन और कुड दोनों ही कैपेसिटी की बात करते हैं। कैन प्रेजेंट में रहता है और कुड पास्ट में रहता है, ठीक है? अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, उससे और अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। जैसे आज मैं बोलूँ भाई मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं आज कर सकता हूँ ये काम, तो मैं सेंटर बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन ये बात मैं अपने बीते हुए समय में आपको बताऊं तो मैं बोलूंगा आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं बोल लेता था या बोल पाता था या बोल सकता था, आई कुड इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ठीक है? तो कैन और कुड एक ही तरह से इस्तेमाल में आते हैं। अंतर है कि कुड पास्ट को शो करेगा और कैन प्रेजेंट को शो करेगा। यूज दोनों का एक सही है, काम दोनों का एक सही है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, जैसे हमने बाकियों के क्वेश्चंस बनाए, आंसर्स दिए कैन के साथ, वैसे हम इसके साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन के हमने क्वेश्चंस बनाए थे, कैन यू एक्शन, आंसर था आई कैन एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन। जिनके पास ये नहीं है, जो आ जाए हैं या किसी क्लास में मिस हो गई थी तो इसको नोट कर ले। कैन का क्वेश्चन था कैन यू एक्शन, आंसर आई कैन एक्शन या आई कैन नॉट एक्शन। सेम वे में आप कुड के साथ भी बना सकते हैं, और कुड के जो बनेंगे वो भी ऐसे बनेंगे। क्वेश्चन पूछने का फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, तो उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं चाहे इतने। तो कुड के मैं लिखवा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन बनेगा कुड यू एक्शन, कुड यू एक्शन। क्वेश्चन हो गया हमारा कुड यू एक्शन। आंसर में आएगा यस। कोई हाथ नहीं उठा इसलिए मैंने दिख पाया। हाँ बताएं, कौन क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं यश हूँ। हाँ यश बोलें। सर कैन नॉट की जगह कांट लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई, हाँ इसमें कोई इशू नहीं है, वो तो शॉर्ट फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? कल मैं एक काम करूंगा, आपको शॉर्ट फॉर्म की क्लास दे दूंगा, बता दूंगा सारे शॉर्ट फॉर्म्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? चलो तो सर पहले पुराना रिवाइज करा दीजिए, फिर शॉर्ट फॉर्म पे आएंगे। अच्छा रिवाइज भी कराना है? यस सर, आई वांट। हाँ चलो ठीक है, विल बी हैविंग लिटिल पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट कर दूं, चलेंगे। चलेगा हाँ इस सर, ओके। सीन इज दिस नाउ कि हमने कैन का इस्तेमाल किया और दूसरा हम कुड के क्वेश्चंस बना रहे थे। तो क्वेश्चंस, भाई साहब ये किसी का माइक थोड़ा सा अनम्यूट हो रहा है तो उसको बंद करके रखें, और वो घर पे लड़ाइयाँ चल रही हैं खाने के पीछे, वो यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है। तो कुड की बात हम कर रहे थे। कुड यू एक्शन आपका प्रश्न हो गया, आंसर में आई कुड एक्शन आपका आंसर हो जाएगा, और मना करना है तो आई कुड नॉट एक्शन। लिख लीजिए इनको, और फिर मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आज की क्लास का मेन पार्ट है जिसके लिए सारी कहानी हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुड यू एक्शन, आंसर हमारा आई कुड एक्शन, और मना करना है आई कुड नॉट एक्शन। अभी देखो हमने कैन के साथ भी ये 3 सेंटेंस बनाए और कुड के साथ भी बनाए। अच्छी बात यह है कि कैन और कुड में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, मतलब ही, शी, आई, वी, दे, यू सब इसी तरह से आएंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं करना पड़ता कि उसके लिए अलग है उसके लिए अलग है, सबके लिए एक सा ही है, कोई भेदभाव नहीं। ये तो बात हो गई ये वाली। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये बात कहते हैं आई कैन ड्राइव कार, तो ये बहुत क्लियर बात है कि आप ये बता रहे हो कि आज आपके अंदर ये क्षमता है कि आप कार चला सकते हो। लेकिन जब आप ये बात कहते हो आई कुड ड्राइव कार, तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि आप बात कर रहे हो पास्ट की, पहले आप कार चला लेते थे या कार चला सकते थे। लेकिन पास्ट सब कुछ है,
अभी से पहले का सब कुछ आपका पास्ट है। आप एक दिन पहले की बात करें वो भी पास्ट है, एक साल पहले की बात करें वो भी पास्ट है, जब आप 1 साल के थे वो भी पास्ट है। तो जब आप ये बात कहते हो आई कुड ड्राइव कार, तो ये तो पता चलेगा कि बात पास्ट की है, लेकिन पास्ट में कब की बात हो रही है? मैं क्या समझू? मैं क्या ये समझू जब आप 1 साल के थे तब भी कार चला लेते थे, या ये समझू एक दिन पहले की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे कैन के साथ तो क्लियर रहता है कि आज की बात है, पर कुड के साथ क्लियर नहीं हो पाता कि पास्ट में ही बात कर रहे हो तो कब की बात कर रहे हो। यू हैव टू मेक इट क्लियर। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए आपको कुड के सेंटेंस में पास्ट की कुछ कंडीशंस ऐड करनी पड़ती हैं, तब प्रॉपर सेंटेंस बन पाते हैं। और पास्ट की कंडीशंस ऐड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर नॉर्मल जो तरीके हो सकते हैं वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कराए हैं, उनको लगा के आप बना सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा, क्या आप कार चला सकते थे? कुड यू ड्राइव कार? जब के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे व्हेन। जब आप 15 साल के थे, तो मैंने आपको अभी ये सेंटेंस लिखाए थे, आप 15 साल के थे मतलब यू वर 15 ईयर्स। तो सेंटेंस बनेगा कुड यू ड्राइव कार व्हेन यू वर 15 ईयर्स। अब इसमें बिल्कुल साफ क्लैरिटी के साथ क्लियरली पता चल रहा है कि बात पास्ट की हो रही है और पास्ट में भी कब की हो रही है। एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस। कि भैया हम बात कर रहे हैं कि आप कार चला लेते थे या कार चला पाते थे या कार चला सकते थे जब आप 15 साल के थे, तभी की बात बताइए, बाकियों की बात नहीं हो रही। नाउ हियर ओवर दिस पार्ट, क्या किसी का कोई प्रश्न है इस वाली लाइन पर, इस वाली बात पर? फिर मैं आगे और इसको बताता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। सर हाँ बताएं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, कुड यू ड्राइव कार, मतलब है कि आप कार चला सकते थे, चला लेते थे, चला पाते थे। तो वो हिंदी में कोई कैसे बोले? बात यहाँ पे हो रही है आपकी कैपेसिटी पता करने के लिए कि आपके अंदर ये क्षमता थी या नहीं थी। तो सेंटेंस है कुड यू ड्राइव कार व्हेन यू वर 15 years। फिर से लिखते हैं, कुड यू ड्राइव कार व्हेन यू वर 15 years। यस तानिया बताएं। Sir, here we are talking about when we were 15 years old. But Yes. if we are talking about little past, like before 1 hour or 2 hour or बिल्कुल कुछ भी yesterday, लगाइए, then आप वो लगा दीजिए। That's okay, just up in to you। place of आप कोई okay, सा भी in एग्जांपल place लेके of बताइए। जैसे आपने कहा कि आप कार चला सकते थे 5 दिन पहले, तो कुड यू ड्राइव कार बिफोर 5 days, okay, है ना? okay, क्या sir. आप कल कोई प्रोग्राम हुआ आपका और आपने बोला कि आप इंग्लिश बोल सकते थे कल वाले प्रोग्राम में, कुड यू स्पीक इंग्लिश लास्ट डे प्रोग्राम, Oh, है ना? सो इन okay, दैट sir. वे एक्चुअली Yes, sir. फॉर मेकिंग। वो तो मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं कुछ कंडीशंस के, आप कोई भी कंडीशन लगाइए। मेनली यहाँ पे क्लियर करने का पॉइंट ये है कि कुड के साथ नॉर्मली आपको कंडीशन ऐड करनी पड़ती है, तब आपका सेंटेंस क्लियर हो पाता है, अदरवाइज वो क्लियर नहीं हो ठीक है. पाता है कि पास में कब की बात हो रही है। चलिए लेट्स मूव। अभी यहाँ पे हो गया कुड यू ड्राइव कार व्हेन यू वर 15 years। अब मैं इसके आपको सेंटेंस बना के दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। उसी में फिर और डिफरेंट टाइप के एक्शंस लगा के हम क्वेश्चंस बनाएंगे। देखें, कुड यू एक्शन, सर किसी ने कुछ पूछा? हाँ सर, मैंने सर कैन के साथ तो ढंग से भी नहीं है ना कोई कंडीशन लगाना। नहीं कैन तो आज की बात बता रहा है, आज टुडे, है ना? इस मोमेंट पे आपके अंदर ये क्षमता है। लिखें भाई, कुड यू एक्शन व्हेन यू वर, कुड यू एक्शन व्हेन यू वर, यहां तक का कॉमन है, व्हेन यू वर। इसके बाद जो कंडीशन आप लगाना चाहें वो आपके ऊपर है, कि आप उम्र के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं, किसी जगह पे होना बताना चाह रहे हैं, जो भी आप लगाना चाहें वो आपके ऊपर होगा। आंसर में आएगा आई कुड एक्शन व्हेन आई वॉज, आई आ रहा है इसलिए वॉज लगेगा। आई कुड एक्शन व्हेन आई वॉज, मना करेंगे आई कुड नॉट एक्शन व्हेन आई वॉज। Nupur feels like asking, you feel like asking something? Sir, please repeat last sentence. Yes, I could not action when I was. Okay.
हियर नाउ, अब इसमें ना हम कुछ कंडीशंस और कुछ सेंटेंस बना बना कर देखते हैं और आप समझते चलिएगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सारे बताता चलूंगा, समझते चलिएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कुड यू डांस व्हेन यू वर 5 years? क्या आप डांस कर सकते थे जब आप 5 साल के थे? कुड यू डांस व्हेन यू वर 5 years? आंसर क्या होगा? I could dance when I was 5 years. और मना करने में I could not dance when I was 5 years. नेक्स्ट देखते हैं, could you speak English? Could you speak English when you were in 10th standard? यहाँ पे हमने अलग तरह की कंडीशन लगाई, जगह में होने वाली कंडीशन लगाई। आप जैसी चाहें वैसी लगा सकते हैं। Could you speak English when you were in 10th standard? आंसर आएगा I could speak English when I was in 10th standard. और मना करना है तो मना करने के लिए I could not speak English when I was in 10th standard. I could not speak English when I was in 10th standard. एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी अलग सिचुएशन का। Could you learn any language when you were working with foreign client? वर्किंग विद के बाद क्या है? फॉरेन क्लाइंट, विदेशी क्लाइंट। फॉरेन फॉरेन होता है ना, थैंक यू विदेशी। सर। So could you learn any language when you were working with foreign client? Answer: I could learn any language when I was working with foreign client. क्या नाम है? नाज शायद, हाँ मैं सर। पहचान रहा हूँ। हाँ सर मैं कह रही हूँ प्लेस का एग्जांपल दे रही थी, आप बोल रहे थे ना प्लेस का एग्जांपल खुद के लिए। प्लेस का भी ले लेते हैं। नाज आप एक काम करिएगा, वो तो मुझे लगा कि आप नाज हो, वरना आपकी जो आईडी पे नाम आ रहा है ना, अपना नाम कर लीजिएगा, इसको बहुत बड़ा नंबर आ हाँ रहा है। सॉरी, तो वो मैं चेंज करना भूल गई थी, मैं कर ठीक दूँ। है, चलिए। तो ये हो गया आपका I could learn any of language when I was working with foreign client, या मना करना है तो I could not learn any language when I was working with foreign client. प्लेस का ले लेते हैं, प्लेस का ले लेते हैं। Could you meet your friends? Could you meet your friends when you were at Bhagwan Talkies? I could meet my all friends when I was at Bhagwan Talkies. और मना करना है तो I could not meet my any friend when I was at Bhagwan Talkies. Hope so guys. रिपीट करिए थोड़ा सा। I could meet my all friend, देखो पॉजिटिव होगा। I could meet my all friends, all मैंने लगा दिया है, वो आप जो भी लगा लगाएं। I could meet my all friends when I was at Bhagwan Talkies। और मना करना है तो I could not meet my any friend when I was at Bhagwan Talkies.
अभी इतना पार्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कुड का, लेकिन कुड सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं है। कुड को आप और भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब आप बात कर रहे हो पास्ट की और किसी चीज में आप असमर्थ रह गए हो करने में, किसी काम को करने में आप असमर्थ रह गए हो, तो वहां पे भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आप कई बार इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि सर मैं कर नहीं पाया, या मैं जा नहीं पाया, या मैं कर नहीं सका। मतलब जिसमें आप ये दिखाते हैं कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी पर वो हुआ नहीं। आपकी तरफ से प्रयास तो थे लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास हम पोडियम क्लासेस करते हैं, वहां पे लोगों को पोडियम पे बुलाया जाता है, लोगों के सामने बुलवाया जाता है। तो एक दिन में नहीं हो पाते, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मान लीजिए कि एक पर्सन आया ही नहीं बोलने के लिए, और एक पर्सन ऐसा था जो आया पर घबराहट की वजह से बोल नहीं पाया। तो जो आया ही नहीं, वो कुड से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये बोलेगा आई डिड नॉट कम, पास का सिंपल सेंटेंस। लेकिन जो आया पर कर नहीं पाया किसी वजह से, तो वो बोलेगा आई कुड नॉट स्पीक। जहां पे आप ये कहते हैं ना मैं कर नहीं पाया, कर नहीं सका, असमर्थता दिखाते हैं, वहां पे भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कल रात को यार पता नहीं इतना बिजी हो गया, कल डिनर नहीं कर पाया, आई कुड नॉट टेक डिनर। मैं कल होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, आई कुड नॉट कंप्लीट माय होमवर्क। अरे यार मुझे अपने एक बॉस से मिलना था पर मैं उससे मिल ही नहीं पाया, आई कुड नॉट मीट माय बॉस, है ना। मुझे बैंक जाना था जरा पैसों को हिसाब किताब करने के लिए, कुछ डिपॉजिट करने के लिए, आई कुड नॉट गो टू बैंक, मैं जा ही नहीं पाया। तो ये कुड का ये वाला इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, भले ही काम हमने जानबूझ के ना किया हो पर लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं रह गया किसी वजह से, असमर्थता दिखाते हैं अपनी। तो ये वाला कुड का काफी इस्तेमाल होता है, बहुत यूज करते हैं लोग इसको। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आई कुड नॉट एक्शन, मैं कर नहीं पाया, कर नहीं सका। ठीक है। अभी कुड इसके अलावा भी है पर मैं उसकी बात कभी आगे करूंगा। एक ही साथ बहुत सारी चीजें दे देंगे ना तो बाउंस हो जाएगा, इधर उधर से चला जाएगा। तो अभी मैंने आपको कुड के बारे में 2 चीजें बताई हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा वर्क बता दे रहा हूँ जिसपे आप कुछ सेंटेंस बनाइएगा घर पे, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप करके मुझसे चेक भी करवा सकते हैं। जितना टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बता सकूं। तो पहला तो है कि कुड यू एक्शन व्हेन यू वर्क, कुड यू एक्शन व्हेन यू वर्क। इसके आगे क्या कंडीशन लगानी है वो आप डिसाइड करेंगे, और क्या एक्शन लिखना है वो आप डिसाइड करेंगे। 10 सेंटेंस कुड के आप ऐसे बनाइए और आंसर्स भी आप दीजिएगा। सर आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में देने हैं? जो आपको अच्छा लगे उसमें दीजिएगा। संदीप कुछ कह रहे हैं, संदीप बताएं। Yes, sir. Actually, I have got confused between the could have and could, sir. कुड हैव की बात Like हम when we आगे use संदीप कुड हैव की बात हम आगे कभी करेंगे। आई विल जस्ट मेक यू क्लियर अबाउट कुड हैव। ठीक है, जो भी कुड हैव में होता है मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी एक लाइन मैंने बोली थी कि मैं कुड के और भी यूजेस हैं, पर मैं अभी आपको सारे नहीं बताऊंगा, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बाउंस हो जाएंगी चीजें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा बहुत टाइम बाद आपको कुड हैव के बारे में भी हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, अभी एक साथ में बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए, सो हियर नाउ अभी हमने जो काम किया, कुड के आपको सेंटेंस बनाने हैं। कुड यू एक्शन, आई कुड एक्शन, आई कुड नॉट एक्शन, जो भी आप आंसर देना चाहें। और मैं आपको बता दूं भाई ये गलत बात है कि अभी वैसे खाने पीने की कमी चल रही, लोगों क्लास के बीच में बैठ के सामने मेरे खा रहे हैं, तो खाते वक्त पढ़ाने में देखो दिक्कत हो जाती है, माउथ इज वाटरिंग वाला काम बन जाता है। तो ये वाला काम क्लास के बाद करिएगा आप। अच्छा, दूसरा ये है कि आप इतने दिनों से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और नहीं खा लो भैया, खा लो आप जो भी खा लो। आप इतने दिनों से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनको आप करना चाहते होंगे, शायद आप नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आई कुड नॉट एक्शन, ये सेंटेंस कहता है कि मैं किसी काम को कर नहीं पाया। तो कम से कम 10 काम ऐसे लिखिए जिन कामों को आप कर नहीं पाए। लॉकडाउन चल ही रहा है, वजह तो है ही हमारे पास। 10 काम ऐसे जो पिछले कुछ टाइम में आप कर नहीं पाए, आई कुड नॉट एक्शन। ठीक है, तो ये मैंने 2 काम आपको दिए, इनको आप करिएगा। कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग से करेंगे, शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, थोड़े से और पुरानी चीजों को भी रिवाइज करवा देंगे और कुछ और बात कर लेंगे आगे की। अब हमारे पास 3 मिनट बाकी है। अब आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें अभी तक की चीजों को रिलेट करते हुए, जो नहीं हुई है वो आगे आपको मैं करा दूंगा, समय रहा। और पूरी उम्मीद है कि आगरा में जिस तरह का माहौल चल रहा है, ये आगरा हमें अच्छा खासा टाइम देगा लॉकडाउन में। आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, ओप्पो A71 बताएं।
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। Hello, sir. हाँ हाँ This बताइए side बताइए। Naren. हाँ नरेंद्र बताए। Sir, I could not cut my hair. This is right, sir? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बाल नहीं काट पाए, लेकिन इसमें याद रखिएगा काम आप खुद कर रहे हैं। अगर आप काम करवाते हैं, बाल काटने का काम आप खुद करते हैं तो ठीक है ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद नहीं Okay. काटते होंगे, बाल कटवाते होंगे। तो काम जब किसी और से करवाते Sometimes हैं। I also. अच्छा खुद काट लेते हो? नहीं सर बताइए, आप बताइए। नहीं खुद काट लेते तो ठीक है ना। नॉर्मली बाल हम कटवाते हैं, तो ये जो सेंटेंस आप बोलेंगे ना कि मैं आई कुड नॉट कट माई हेयर, इसका मतलब मैं बाल काट नहीं पाया। Okay, sir. So how can you say this question answer, sir? नहीं ये सेंटेंस ही आई कुड नॉट कट माई हेयर, मैं बाल काट नहीं पाया। लेकिन अगर आप ये बनाना चाहते हैं मैं बाल कटवा नहीं पाया, तो उसके लिए आपको वेट करना Yes. पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, अच्छा खासा है, 1 मिनट में क्लियर नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको Okay, sir. समय देना पड़ेगा। ठीक है ना? Okay, sir. Thank you. चलिए और Thank बताएं भाई। सर मेरी इंक्वायरी है सर हाँ पूछे कि सर टू के बाद अगर एक्शन यूज हो रहा है तो उसमें आईएनजी यूज हुआ क्या? ये डिपेंड करता है। भैया जरा अपने माइक को ऑफ कर दीजिए, कुछ लोगों के घरों की कहानियां यहाँ पे हो रही हैं, कहानी घर घर की चल रही है, कृपया करके माइक म्यूट करके रखें। तो मैं ये बता रहा था कि ये डिपेंड करता है कि हमने टू को किस तरह से यूज किया है। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली टू अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में आता है, कहीं पे टू इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल में आता है, कहीं पे टू प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल में आता है। जहाँ पे टू इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल में आ रहा है वहां पे टू के बाद आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जहाँ पे वो प्रपोजिशन के तौर पे आ रहा है वहां पे आपको एक्शन प्लस आईएनजी या नो एक्शन जैसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। अब सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं उसके? नहीं 1 मिनट तानिया, अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इन जी सारी सर। चीजों का आपको एग्जांपल दे सकूं। मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव के तौर पे आ रहा है, तो टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगी। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे टू प्रपोजिशन के तौर पे आ रहा है। वैसे ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे टू प्रपोजिशन है और टू इन्फिनेटिव है, तो सारे नहीं बताए जा सकते, एक एग्जाम्पल दोनों का मैंने दे दिया आपको। ठीक है, हाँ तानी कुछ कह रहे थे आप? Yes, sir. My request is to you कि provide some vocabulary also so that we can improve our vocabulary. एक्चुअली तानिया क्या है ना कि आप थोड़ी सी At लेट हो least गए 5 to क्लासेस 10 में। words. हाँ दैट आई एम टेलिंग यू, आज मैं टॉपिक आपको पढ़ाया, आप थोड़े से लेट हो गए क्लासेस में। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको डेली ऐसी एक्टिविटीज दे रहा था जिससे वो रियल लाइफ की वोकैबुलरी फाइंड आउट कर सकें। उन्होंने बहुत सारी बना भी ली है अपने घर, ये वो मतलब रियल लाइफ से जी रिलेटेड जी। सारी But वोकैबुलरी को I फाइंड also आउट कर want सकें। to do that. हाँ तो वो थोड़ा सा आपका निकल गया है, थोड़े से